क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई कनाडा के अंदर जो फार्म और एग्रीकल्चर बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स है वो कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल्स क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, किस तरह का प्रोग्राम है। सारी डिटेल्स हम आज की चीज आज के प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो उनके लिए है जो फार्मिंग या एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोग्राम के अंदर कनाडा में इमिग्रेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इवेंचुअली अपना परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। तो कनाडा के अंदर टेक्निकली जो फार्म फार्म इन्वेस्टर जो प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट प्रोविंसेस रन करता है। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स है, दैट्स अ गुड थिंग। मतलब कि एक प्रोग्राम नहीं है, राइट? ओके, मल्टीपल प्रोग्राम्स है, राइट? ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो इन डिटेल अबाउट दोस प्रोग्राम्स, राइट? पहला जो है फार्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो है मैनिटोबा का। मैनिटोबा बेसिकली कनाडा का जो प्रोविंस है, एक तरफ जिसके सस्कैचुन लगता है और एक तरफ ओंटारियो लगता है, जिसके राइट छोटा प्रोविंस है मैनिटोबा। आबादी के लिहाज से, जगह के लिहाज से बहुत बड़ा है, आबादी के लिहाज से छोटा है, राइट? ओके, इसके अंदर आपको 3 साल का फार्म मैनेजमेंट का या ओनरशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, 3 साल का। इन आपके तकरीबन जो एसेट्स होने चाहिए, टोटल नेटवर्थ, जो आपकी नेटवर्थ, घर, गाड़ी, सोना, आपके शेयर्स, कैश सब मिला के आपका $5 लाख, $500,000 का होना चाहिए। ओके, जो तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं 10 करोड़, और जो इंडियन बेसिकली आईएनआर बनता है तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए। ओके, इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी है फार्म के अंदर, जमीन के अंदर, वो है $3 लाख की। $3 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ओके, आपको इंग्लिश में और फ्रेंच के अंदर मिनिमम 5 स्कोर चाहिए। बहुत इजी है लेकर आना, राइट? ओके, आपका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि पहले आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कराते हैं। ओके, फिर आपको मिलता है लेटर ऑफ एडवाइस टू अप्लाई, जिसे बोलते हैं LAA। ओके, जब आप ये हो जाता है फिर आप अपनी प्रोविंशियल नॉमिनी की प्रोग्राम की बेसिकली वो सबमिट कराते हैं, और $75,000 आप सबमिट कराते हैं एज ए डिपॉजिट। ओके, $75,000 डिपॉजिट कराते हैं जब आपका अप्रूव हो जाता है, राइट? मतलब कि आपका जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, डिपॉजिट होता है वो। अगर किसी भी वजह से आपका प्रोसेस नहीं होता तो आपको वापस कर देंगे पैसे, राइट? अब इसके इसके जो लिंक्स हैं, जो इसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिंक्स हैं, मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा आपके लिए, ताकि वो आप जाके खुद चेकआउट भी कर सकते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट्स को भी रिव्यू कर सकते हैं, राइट? ओके, सेकेंड जो बेसिकली प्रोग्राम है कनाडा का वो है अल्बर्टा के अंदर। अल्बर्टा का जो प्रोविंस है, मैं जहाँ पे रहता हूँ, राइट? ओके, पर्सनली मुझे लगता है अल्बर्टा का प्रोग्राम जो है वो काफी अच्छा है, राइट? अल्बर्टा का जो प्रोग्राम है जिसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर स्ट्रीम। ओके, बेसिकली इसके अंदर आपको फार्मिंग का कोई ना कोई एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, राइट? तो ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये जरा याद रखें। मैनिटोबा में तो एटलीस्ट 3 साल मिनिमम है। अल्बर्टा बोलता है कि भाई हम इस साल नहीं लगाया, पर उन्होंने बोला कोई ना कोई आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट? ओके, अब इस अल्बर्टा के अंदर जो आपको नेटवर्क रिक्वायरमेंट है वो सेम मैनिटोबा की तरह की है, $5 लाख की, विच इज 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए और तकरीबन पौने 3 करोड़ INR। ओके, आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो भी $500,000 है। अब ये 2 लाख ज्यादा है मैनिटोबा से। मैनिटोबा के अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अल्बर्टा में आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, ये जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आप करते ही हैं कि आप एक डिटेल बिजनेस प्लान बना के देते हैं उन्हें। जब वो बिजनेस प्लान अप्रूव हो जाता है आपका, फिर आप बेसिकली एप्लीकेशन डाल देते हैं, राइट? और जनरली इसे बोलते हैं, जो स्ट्रीम है इसे बोलते हैं अल्बर्टा इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, राइट? AINP, राइट? ओके, क्योंकि ये प्रोविंशियल PNP प्रोग्राम है, राइट? ओके, अच्छा जी। जब आप अप्लाई कर देते हैं, राइट? ओके, फिर आपकी नॉमिनेशन आती है, फिर आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है। मैं डायरेक्ट लिंक भी लगा दूंगा अल्बर्टा वाले प्रोग्राम का और मैनिटोबा वाले प्रोग्राम का। ओके, तीसरा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली है सस्कैचुन का। सस्कैचुन का जो प्रोग्राम है उसका नाम है फार्म ओनर एंड ऑपरेटर स्ट्रीम। वेरी, ये बड़ा सिमिलर है मैनिटोबा की तरह का, पर सस्कैचुन का एक बड़ी बात अच्छी है जो मैं आपको बताता हूँ। सस्कैचुन में भी नेटवर्थ आपको चाहिए $5 लाख की, सिमिलरली 10 करोड़ पाकिस्तानी और पौने 3 करोड़ INR। बट इसमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सबसे कम है, विच इज ओनली $150,000। $1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अल्बर्टा में आपको चाहिए 5 लाख की, मैनिटोबा में आपको चाहिए 3 लाख की,
सस्कैचुअन में आपको चाहिए 1.5 लाख की, तो ये एक्चुअली सबसे लो इन्वेस्टमेंट है, राइट? ओके, कंपेयर टू बाकी दो प्रोग्राम्स के, राइट? इसमें आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले सबमिट कराते हैं, ओके, जिसमें बोलते SINP, सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर। फिर आपका बेसिकली फुल एप्लीकेशन की इनविटेशन आती है, फिर आप सिमिलरली $75,000 सबमिट डिपॉजिट करवाते हैं गवर्नमेंट के साथ, राइट? ओके, मैं इसका भी आपके अंदर जो बेसिकली जो है ना, इस वीडियो के साथ मैं लिंक लगा दूंगा ताकि आप इसको चेकआउट कर सकें, राइट? ओके, फिर एक बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम, अच्छा प्रोविंशियल प्रोग्राम 3 प्रोग्राम्स है बस, ओके। इसके बाद जो प्रोग्राम है वो बेसिकली है एग्री फूड पायलट का प्रोग्राम, जो है फेडरल प्रोग्राम, ओके। फेडरल प्रोग्राम क्या बोलता है? कुछ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड रोल्स हैं, जैसे एक्वापॉनिक्स हो गए, इंडोर फार्मिंग हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, राइट? ओके, आपको एटलीस्ट 1 साल का नॉन सीजनल वर्क एक्सपीरियंस, 1 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी के लिए। अच्छा, ये जो है ना इन्वेस्टमेंट ड्रिवन नहीं है, ये बेसिकली है उन लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ना जॉब करते हैं, राइट? या बेसिकली जो है ना एम्प्लॉयज हैं, ये इन्वेस्टमेंट ड्रिवन नहीं है, ओके। इसके अंदर वही आप एजुकेशन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, इंग्लिश या फ्रेंच का स्कोर देखते हैं, और आप एग्री फूड पायलट के अंदर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, राइट? ओके, ये इनके लिए बहुत अच्छा है जिनका फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, राइट? ओके, कम कंपटीशन होता है इस स्ट्रीम के अंदर, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। तो अगर आप देख रहे हैं बेसिकली आपका अगर एग्रीकल्चर बेस्ड एक्सपीरियंस है, तो आप इस प्रोग्राम को जाके चेकआउट करें, राइट? ओके, अगर आप बेसिकली कनाडा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इमिग्रेट करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आप इस वीडियो में जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, राइट? ओके, और उनके साथ लाइक एंड शेयर करें जिनको इस बेसिकली इस वीडियो से हेल्प मिल सके, राइट? मैं इसको सम अप इस तरह से करता हूँ, देखो कनाडा के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, राइट? कनाडा के बारे में हम बात करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हवा पानी साफ है, राइट? यहाँ पे 70-70 साल के लोग है ना, भागते हुए आपको देखेंगे, अच्छी हेल्थ कंडीशन में देखेंगे। क्यों? क्योंकि टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे, राइट? कोई आपकी चोरी चकारी पीछे, यहाँ पे सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट अच्छी है, तो यहाँ पे बिजनेस करने में भी मजा आता है, राइट? माथामारी कम है, राइट? अगर इंटरेस्टेड है कनाडा आने में या कनाडा में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमें कांटेक्ट करें लॉचिक, LAWTIQ लॉचिक.com के ऊपर। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।